दोस्तों, सांप जमीन पर रेंगते हैं, जो बचपन में देखने पर तो इतना अजीब लगता था कि कई दिनों की नींदें हराम हो जाती थी। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, आज से करोड़ों साल पहले एक ऐसा सांप भी हुआ करता था जिसके पैर हुआ करते थे। मिलिए टेट्रापोडोफिश से, जो वैसे तो आज से 11 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए। लेकिन बड़े अचंभव की बात है कि जब 2015 में इनके फोसिस मिले थे, तब रिजर्व लिंक्स देख के तो ये कंफर्म हो गया था कि ये प्रजाति सांपों की ही है। लेकिन सांपों की इस प्रजाति के शरीर में एक एक सेंटीमीटर में कहीं सारे पैर मौजूद थे। है ना कमाल की बात। लेकिन कमाल की बातें अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जमीन के इतिहास में ऐसे बहुत से जानवर विकसित होकर विलुप्त भी हो गए जिनके पास इतनी हैरत अंगेज काबिलियत थी कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और आज इस वीडियो में हम विलुप्त हो चुके जीवों के कुछ ऐसे ही एबिलिट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या लगता है ये जीव घोड़ा है, जिराफ है या कोई डायनासोर है? इसका जवाब तो आज तक वैज्ञानिकों को भी पता नहीं चला। इसलिए इन्होंने इसका चेरिकोथेरियम का नाम देकर एक अलग ही पीसेस में पटक दिया। वैसे आप इस वीडियो को इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आप तक इसकी साउंड जा रही है। लेकिन क्या आपको एक ऐसे डायनासोर के बारे में पता है जो अपनी रफ्तार से साउंड बैरियर तक को तोड़ सकता था? करीब 75 फीट लंबे और 17 टन भारी एपिटोसोर्स वैसे तो बहुत ज्यादा मैसी थे, लेकिन इतने बड़े शरीर में से सिर्फ पूंछ ही 30 फीट लंबी हुआ करती थी, जिस वजह से जब भी अपने शरीर का पूरा फोर्स इस्तेमाल करके किसी डायनासोर के ऊपर अपनी मुंह से हमला करते थे तो इनकी पूंछ साउंड बैरियर तक को तोड़ दिया करती थी। और गजब मेस और वेलोसी के डेडली कंपोजिशन के साथ इतना खतरनाक मोमेंटम होता था कि आज के दौर में मौजूद 99% जानवरों की हड्डियां उस प्रहार से टूट जाएगी। जानवरों से याद आया दोस्तों, जानवरों की कौन सी साइड सीधी होती है और कौन सी साइड उल्टी, इसका अंदाजा हम उनके पैरों से लगाते हैं। लेकिन क्या आप बता पाएंगे कि इस जानवर के पैर की सीधी साइड कौन सी है? इस जानवर का नाम हेरोसीजीनिया है, जो चाइना में आज से 50 साल करोड़ पहले पाई जाती थी। और जब इसकी खोज हुई तो वैज्ञानिक भी इस बात पर कंफ्यूज रहे कि इनके पैर कौन सी साइड है। पहले सोचा गया कि फोसिल्स की जिस तरह की वी शेप है वो इस क्रिएचर के पैर है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ इनके शरीर पे मौजूद स्पाइक्स है, जबकि उनके अवशेषों में नीचे की तरफ जो फ्लेक्सिबल चीजें दिख रही हैं वो इस क्रिएचर के टेक्टिकल्स है। टेक्टिकल्स नीचे होने की वजह से ये इसकी सीधी साइड है। हालांकि जितने एश्योरिटी से ये बात हम कह रहे हैं, वैज्ञानिक आज भी इस स्ट्रक्चर को लेकर उतने एश्योर नहीं है, जिस वजह से इसका स्ट्रक्चर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सोचिए, अगर आप आज 30 साल के हो जाए लेकिन फिर भी आपके हाथ किसी 5 साल के बच्चे जितने ही ग्रो हो पाए, तो आपके लिए वो कितने एम्बैरेसमेंट की बात रहेगी। साथ ही साथ आपकी जिंदगी कितनी मुश्किलों वाली हो चुकी होगी। डायनासोर्स की केस में ये चीज सिर्फ कल्पना की बात नहीं थी, क्योंकि करंटोरस एक ऐसा डायनासोर था जिसका साइज और स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट टिरेक्स के बराबर ही था। लेकिन उस डायनासोर के हाथ इतने छोटे थे कि क्या कहा जाए, करीब 2 टन के वजन वाले ये डायनासोर सिर्फ 10 साल के बच्चे के जितने हाथ हुआ करते थे, वो भी मुड़े हुए। और इन्हीं वजह से अगर डायनासोर जमीन पर गिर जाते थे तो इनका उठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। दोस्तों, ये जीव जो दिखने में इतना भयानक लग रहा है, अगर ये आपके सामने आ जाए तो सोचिए क्या होगा। आज के समय में आप ऐसे क्रिएचर को मिरीपिट्स के नाम से जानते हैं, लेकिन उस दौर में मौजूद ये अर्थोक्लोरा बड़े विचित्र स्ट्रक्चर के साथ पैदा हुए थे। इनके शरीर के 3 सेगमेंट एक दूसरे के साथ जॉइंटली कनेक्टेड रहते थे। दोस्तों, अपने क्राकेन का नाम शायद सुना होगा, जो ऑक्टोपस जैसा भयानक दिखता है और साइज में बहुत बड़े होते हैं, जो आज से 600 साल पहले जहाजों को समुद्रों के अंदर डूबा लेता था। एनिग्मा ब्रोमा ऑक्टोपस ऑक्टोपस की एक ऐसी स्पीसीज हुआ करती थी जिसका साइज करीब 50 फीट बड़ा था। और इसके बारे में 2 बातें जो इसको क्राकेन का वंशज बना देती है। एक, ये पूरी तरह मांसाहारी हुआ करते थे,
इसका साइज बहुत बड़ा था और इनकी स्ट्रेंथ उस वक्त किसी भी एक्टिव क्रिएचर से बहुत ज्यादा थी। दो, ना कि इनके सर पर सींगें लगी होती थी बल्कि इनके टेक्टिकल्स और इनके माउथ पर हेलोसिजीनिया की तरह कांटे भी लगे हुए होते थे, जिस वजह से अगर इनकी पकड़ में कोई भी जीव आ जाता था तो ये अपने टेक्टिकल्स से उसे एक ही बार में जकड़कर उसके शरीर में इतने छेद कर दिया करते थे कि विक्टिम की बॉडी में बेहिसाब स्पीड से बिना किसी बंदिश के ब्लीड करने लगती थी और मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर बड़े से बड़ा डायनासोर इस क्रिएचर द्वारा किए गए हमले का शिकार होकर मर जाता था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इनमें से कौन सा जीव बहुत ही खतरनाक और बेरहम था? हमें नीचे कमेंट में लिख कर जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें।